एमएक्स एक्सेल में अगर आप डाटा का ट्रेंड सिर्फ एक सेल्स में दिखाना चाहते हैं तो स्पार्क लाइन एक मिनी चार्ट होता है जो बताता है कि डाटा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज या स्टेबल है। बिना हैवी चार्ट के रिपोर्ट ज़्यादा क्लियर और रीडेबल हो जाती हैं स्पार्क लाइन के ज़रिए। इस लाइन में जो है वो डैशबोर्ड और परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी शो करता है स्पार्क लाइन, और इसका इस्तेमाल बहुत कॉमन है एमएस एक्सेल के अंदर। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो इंसर्ट ऑप्शन में मौजूद स्पार्क लाइन के ऊपर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एमएस एक्सेल में स्पार्क लाइंस की जो है वो 3 टाइप्स होती हैं, जिनके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन है, कॉलम है और विल लॉस है। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन के ऊपर। अब मेरे पास ये डाटा है, इसके अंदर रीजन है, प्रोडक्ट ए बी सी डी। ये बेसिकली मैंने एक डेमो के तौर पर रखा है। आपके पास जो डाटा आप उस पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए लाइंस के लिए क्या करना है, आपको लाइंस का यहाँ पर अगर लेके आना है फॉर्मेट, तो उस पर आपने लाइन पे क्लिक करना है। वो आपसे 2 चीज़ें पूछेगा, एक वो डेटा रेंज पूछेगा और दूसरी लोकेशन पूछेगा। लोकेशन के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इस पर क्लिक किया और यहाँ पे कि मैं यहाँ पर ये चार्ट लाना चाहता हूँ। तो डेटा रेंज को मैं सिलेक्ट करूँगा। मैं फॉर एग्जांपल यूएसए के लिए इस डेटा रेंज को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ तक, और जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा, यहाँ पर देखें ये अपना लाइन जो है चार्ट छोटा सा, इस पूरे जो डेटा रेंज है ए से लेकर डी तक, इसका मुझे ओवरऑल ट्रेंड शो करवा रही है। बेसिकली स्पार्क लाइन जो होती है इसका यूज़ तब होता है जब हमें डाटा का ओवरऑल ट्रेंड देखना हो, जैसे टाइम के साथ इसका इंक्रीज या डिक्रीज, या ज़्यादातर सेल्स ग्रोथ या परफॉर्मेंस या एनालाइज के लिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, अगर इन तमाम पर इसको आपने अप्लाई करना है तो आपने क्या इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और ये इन सब पर ऑटो पर अप्लाई हो जाएगा। अगर तो देखें फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है, इसके अंदर हर चार्ट का एक फॉर्मेट और डिज़ाइन होता है। अब जैसे क्लिक करें, जैसे इसका भी सामने हमारे आ गया है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी कलर्स पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर देखें यहाँ पर साइड पे हाई, लो, नेगेटिव, फर्स्ट, लास्ट, और ये अब ये क्या चीज़ है, हाई पॉइंट जो है इसके जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा उसको शो कर देगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं इस पे हाई पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो देखें इसने डिज़ाइन के अंदर भी इसके हाई पॉइंट को शो कर दिया। ये देखें यहाँ पर हाई पॉइंट शो हो रहा है। अगर आपको ये अपनी थोड़ी सी इसकी वेट को बढ़ाना है तो आप इसको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, या ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। इसके बाद इसका लो पॉइंट है, लो पॉइंट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका लो पॉइंट शो करवाएगा। इस तरह इसका नेगेटिव पॉइंट कोई भी नहीं है इसका। उसके बाद इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट को शो कर रहा है, लास्ट पॉइंट है तो वो लास्ट पॉइंट को शो करेगा। इसी तरह उसमें मुकम्मल जो है डाटा आप देख रहे हैं, आप जिस तरह इसमें पॉइंट को चेक मारते गए उस तरह ये इसको अपेयर करता है इसके सामने। देखें अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी कलर आप इसमें चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो है वो एक ऑप्शन है हाई पॉइंट का। अगर आप हाई पॉइंट का कलर चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हाई पॉइंट को ब्लैक कलर में रखना चाहते हैं, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे देखें आपके जितने भी हाई पॉइंट्स हैं उनके जो कलर है वो ब्लैक में कन्वर्ट हो गए हैं। इसी तरह अगर आप अपने जो है लो पॉइंट का कलर चेंज करना चाहते हैं, जो लो पॉइंट आपका था, फॉर एग्जांपल आप उसको कलर कोई और तेज कलर दें, ताकि आप ग्रीन कलर देते हैं, देखें वो लो पॉइंट को उसने ग्रीन कलर में तब्दील कर दिया है। देखें इसी तरह अगर आप अपने फर्स्ट पॉइंट का कलर चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप उसको अगर रेड करते हैं तो वो फर्स्ट पॉइंट जो है उसने उसको रेड कर दिया है। इसी तरह अगर मैं कोई फिगर वैल्यू चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4000 है तो मैं इसको 6000 कर देता हूँ। जैसे मैं ओके करूँगा देखें इसका ट्रेंड चेंज हो गया, उसने उसको अपनी जो वैल्यूज़ के मुताबिक अपने ग्राफ को भी चेंज कर लिया है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसके अंदर कोई लाइन ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई डाटा ऐड करना चाहते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपने यहाँ पर वो डाटा हो जाएगा प्रोडक्ट, और यहाँ पर आप ऐड करते हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन अगर आपने एंटर किया है तो लेकिन ग्राफ के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो बेसिकली इसका डाटा रेंज ये यहाँ तक सिलेक्ट हुआ है। इसके लिए हमें क्या करना है, दोबारा हमें ग्राफ पे क्लिक करना है, डिज़ाइन में आना है, और यहाँ पर आपका ये एडिट बार होगा,
आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये अपनी जो रेंज है वो शो करेगा कि इसने कहाँ से लेकर कहाँ तक इसको सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप इसको दोबारा इसमें एडिट करना चाहते हैं तो आप इस पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इस डाटा बार को सिलेक्ट करके इसको जो नई ऐड की है हमने प्रोडक्ट, उसको आप ऐड करके ओके करेंगे। तो देखें ग्राफ जो है, जो नई वैल्यू आपने ऐड की है उसके मुताबिक ये इसमें वैल्यू के मुताबिक इसने अपने आप को एडजस्ट किया है। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे मैं इसमें वैल्यू ऐड करता रहूँगा वैसे वैसे ग्राफ चेंज होता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे वैल्यू ऐड की है वैसे वैसे उसने जो है इसका ग्राफ का जो है वो चेंज भी किया है अपनी फिगर्स के हिसाब से। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्पार्कलाइन के अंदर कॉलम का। कॉलम स्पार्कलाइन का हर वैल्यू को छोटी कॉलम की फॉर्म में शो करती है। इसका यूज तब होता है जब हमें वैल्यूज के बीच में डिफरेंस क्लैरिटी दिखानी होती है। तो उसको कैसे इस्तेमाल होता है, अब इसका इस्तेमाल भी बिल्कुल इसी तरह है जैसे लाइन में हुआ है। अब आप हमारा जो डाटा है, आपने जहाँ पर ये कॉलम का चार्ट लेके आना चाहते हैं उस पर कर्सर रखेंगे और कॉलम पे क्लिक करेंगे। डाटा रेंज आप वही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ तक आपको सिलेक्ट करने के बाद आप इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये आपके छोटे से कॉलम में, ये छोटे से सेल में ये कॉलम बन के आपके पास आ गए हैं। आप इसी तरह इसको ड्रॉप एंड ड्रैग करेंगे तो तमाम वैल्यूज़ के ऊपर ये ऑटो अप्लाई कर देगा इसको। तो इसके वही है, आपके सामने डिज़ाइन का ऑप्शन होएगा। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। ग्रीन रखना चाहते हैं, ब्लू रखना चाहते हैं, इस तरह का मर्जी डिज़ाइन रखें इसको। उसके बाद जो है वो आपके सामने इसमें भी हाई, लो, नेगेटिव और फर्स्ट लास्ट पॉइंट है। और आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आप इसका हाई पॉइंट शो करवाना चाहते हैं तो देखें उसमें उसको मार्क कर दिया है लाइट ब्लैक रंग से कि भाई ये हाई पॉइंट है इसके। अगर आप इसका लो पॉइंट शो करवाना चाहते हैं तो वो उसने लो पॉइंट को मार्क कर दिया है लेकिन वो विजिबल नहीं है इसमें, बहुत ही ज़्यादा छोटा है भी इसको मैं। उसके बाद जो है इसमें नेगेटिव पॉइंट फ़िलहाल कोई नहीं है। अगर नेगेटिव पॉइंट इसमें होगा तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 5000 डालता हूँ तो ये इसको नेगेटिव शो करवाएगा। देखें इसने इसको भी नेगेटिव कर दिया। और ये लाइन्स के अंदर जो ऑप्शन है इसने इसको भी, देखें ये एक्सेस बार शो करा के बता रहा है कि ये नेगेटिव अमाउंट जो है इससे नीचे जा रही है। और इसने कॉलम के देखें ऊपर जो सारी जो वैल्यूज़ हैं पॉजिटिव में है, जो नीचे वाली है बार जो है वो नेगेटिविटी शो करवा रही है। इसी तरह जो है इसका जो डिज़ाइन में नेगेटिव ऑप्शन है, इसी तरह इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो आपको इंडिकेट करेगा, लास्ट ऑप्शन इसका इंडिकेट करेगा। और आप स्पार्कलाइन का अगर कलर चेंज करना चाहते हैं, अपनी मर्जी का कोई भी रखना चाहते हैं, आप यहाँ से आके चेंज करते हैं वो कलर चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसका हाई पॉइंट को कलर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इसका कलर ग्रीन करना चाहते हैं, हाई पॉइंट का कलर ग्रीन हो जाएगा। इसी तरह लास्ट पॉइंट का जिस तरह उसमें आपका लाइन्स के अंदर था, इसी तरह सेम प्रोसेस इसमें भी है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी कलर इसको दे सकते हैं। और इसी तरह अगर आप इसके अंदर डाटा ऐड करना चाहते हैं तो एडिट के ऑप्शन में जाके आप इसका डाटा ऐड कर सकते हैं। और एक्सेस में जाके आप इसके जो है वो शो एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके नीचे जो है बेसिकली लाइन, एक्सेस में जाके इसको शो एक्सेस करवाएंगे तो वो इसका एक्सेस नीचे शो हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा स्पार्कलाइन के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन है वो है विन एंड लॉस का। विन एंड लॉस स्पार्क सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को दिखाने के लिए होती है। ये बेसिकली ये बताती है कि रिजल्ट विन है या लॉस। इसके ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो प्रॉफिट और लॉस या टारगेट कंपैरिजन के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो देखते हैं इसका इस्तेमाल किस तरह होता है। इसके लिए जिस जगह पर आप ये विन एंड लॉस का जो है वो टेबल बनाना चाहते हैं, चार्ट बनाना चाहते हैं, उस पर कर्सर रखेंगे, विन एंड लॉस पे क्लिक करेंगे। तो बेसिक जिस तरह पहले डाटा रेंज सेलेक्ट करनी है तो इसी तरह आप डाटा रेंज सेलेक्ट करके इसको ओके करेंगे।
अब इसके अंदर जो है वो सेम चीज़ें आपको सेम बार शो करवा रहा है। मकसद कहने का ये सारी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव है। जैसे ही मैं इसके अंदर कोई नेगेटिव चीज़ ऐड करूँगा, नेगेटिव वैल्यू ऐड करूँगा तो वो इसको शो करवाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, मैंने उसको ये शो करवाया, देखें उसने तमाम बार में जो चार्ट्स है उसके अंदर उसको नेगेटिव वैल्यूज़ को अलग अलग शो करवा दिया है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर भी मैंने सब वैल्यूज के अंदर एक नेगेटिव, हर कॉलम के अंदर, रो के अंदर एक नेगेटिव वैल्यू इंक्लूड कर दी है। अब मैं जैसे ही इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, देखिए जो नेगेटिव वैल्यू है उसने उसको रेड से मार्क किया है और जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं उसने उसको ब्लू से मार्क किया हुआ है। आप इसका डिज़ाइन भी अपनी मर्जी के मुताबिक जाके चेंज कर सकते हैं। अगर आप ब्लैक रखना चाहते हैं और नीचे जो नेगेटिव वैल्यू जैसे फॉर्मेट में दिया गया है वो ब्लू शो करेंगी, इसी तरह अगर आप ब्लैक रखना चाहते हैं नेगेटिव वैल्यू को, आपने अगर रेड रखना है तो वो रेड शो करेगी। या आपके सामने इतने इतने फॉर्मेट्स, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी फॉर्मेट इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है। इसका भी वही है, हाई पॉइंट को ये इंडिकेट करेगा, लो पॉइंट को इंडिकेट करेगा, फर्स्ट और लास्ट को ये इंडिकेट करेगा। एडिट में जाके आप इसी तरह इसको चेंज कर सकते हैं। स्पार्क लाइन जो कलर है आपने वो चेंज करना है तो वो उसमें चेंज हो जाएगा। जिस तरह मर्जी आप कलर चेंज करना चाहते हैं वो आप इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक ख़ास बात ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी चार्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपल वो डिलीट के ऑप्शन से ये डिलीट नहीं होगा। अभी फॉर एग्जांपल जैसे मैं डिलीट प्रेस कर रहा हूँ, ये डिलीट नहीं हो रहा है। इसमें आपने क्या करना है, डिलीट के लिए सिंपल आपने उस पर उस चार्ट को सिलेक्ट करना है जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आके आप क्लियर करके क्लियर कर देंगे इसको, तो ये यहाँ से ऑटो पे डिलीट हो जाएगा। इसी तरह दूसरा ऑप्शन भी इस तरह डिलीट कर सकते हैं, आप इनको अनग्रुप कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ से आके आप तमाम अपने जो है वो, अगर एक एक को डिलीट करना है तो एक एक को कर दें, अगर ग्रुप को डिलीट करना है तो आप जैसे सिलेक्ट करके ग्रुप को भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें आपको हर स्पार्क लाइन का यूज़ रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो बताया गया है, और ये रिपोर्ट सिंपल और क्लियर बताती है। ये जो स्पार्क लाइन है आपकी रिपोर्ट्स को क्लियर कर देती है और आपको छोटी सी जगह पर आपके चार्ट्स की आपके एनालाइज बताती है कि ये ट्रेंड बताती है कि आपकी मार्केट ट्रेंड क्या है, आपकी परफॉर्मेंस क्या है और आपकी जो बिज़नेस की परफॉर्मेंस है वो क्या है, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो जो है वो फिल्टर के ऊपर होगी।